कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा निकाली जाए। तो आने वाली 16 तारीख को 16 मार्च से, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी। जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। पटना तक वो यात्रा आएगी। इस यात्रा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, नौकरी का और पलायन का। जैसा कि कृष्णा जी ने आपको बताया कि बिहार और बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं। अगर हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को उनका गौरव दोबारा प्राप्त हो, बिहार की आवाम का आत्मसम्मान अगर सुरक्षित करना है तो पलायन रोकना पड़ेगा और बिहार के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नौकरी देना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जो भर्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उनको भरा जाए। लेकिन आप जानते हैं समय पे रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, और जब रिक्तियों को भरने की असफल कोशिश सरकार करती है तो बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली होता है, लूट खसोट होता है, भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर होते हैं। आज भी बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला, उसको लेकर बिहार के छात्र और नौजवान आंदोलनरत हैं। तो बिना नौकरी दिए हुए और बिना शिक्षा दिए, शिक्षा की हालत ये है कि आप सब जानते हैं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है ग्रेजुएशन के डिग्री को। क्यों कहा जाता है पंचवर्षीय योजना? 3 साल का कोर्स है, 5 साल में लोगों को डिग्री मिलती है। बहुत ही रेयर कोई विश्वविद्यालय है जिसका सेशन रेगुलर है, वक्त पे एग्जाम नहीं हो रहा है और समय पे लोगों को डिग्री नहीं मिल रही है। कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में शिक्षक हैं 10 और इनरोल्ड स्टूडेंट हैं 25,000 और फीस लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। गरीब से गरीब इंसान चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और जब हम बाहर जाते हैं उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में मोहनदास आए थे और जिस प्रदेश ने उनको गांधी बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जहाँ सिद्धार्थ आए थे उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जो तमाम धर्मों का, भारत के हर धर्म का जो प्रमुख स्थान रहा, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अग्रणी भूमिका रही है। और आज भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को अगर कोई बना रहा है तो वो बिहार के हाथ हैं, वो बिहार के श्रमिक हैं, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं। बिहार के लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि बिहार के लोगों के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और पलायन रोककर बिहार के आत्मसम्मान के लिए यह यात्रा भितिहरवा आश्रम से शुरू होगी, विभिन्न जिलों से चलते हुए पटना पहुंचेगी। इस दौरान हम यह बात आपके बीच, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह यात्रा सिर्फ एक दल की यात्रा नहीं है। ये दरअसल
बिहार के छात्रों और नौजवानों की पुकार है। जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, उसके खिलाफ यह न्याय की पुकार है। इस पुकार में कोई भी विद्यार्थी या नौजवान जो महसूस करता है कि उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो पलायन होने के लिए विवश हो रहा है, वो व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा हो सकता है, हो सकती है। और यह यात्रा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन दरअसल ये यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। और इस यात्रा में आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ साथ प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा संगठन बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में शामिल होगा। आपके माध्यम से हम बिहार के नौजवानों और छात्रों से भी अपील करते हैं कि अत्याचार के खिलाफ न्याय की पुकार के लिए आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। उठाते हुए यात्रा कर चुके हैं, तो आप लोग साथ में यात्रा क्यों नहीं कर रहे? आपकी यात्रा क्यों आगे? सबसे पहली बात, अब आपके मन में क्या है वो नहीं पता। और नहीं, आप अपने मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं ना, तो सिंपल हो गए। अपने मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं। हम यहाँ बिहार के लोगों के मन की क्या बात है उसको रख रहे हैं। आपके मन में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे कयास हैं, वो अपनी जगह पे है। मुद्दा ये है कि आज आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी से भी बात करिए, तो कोई भी 1 2 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पटना में भी एम्स है, फिर भी दिल्ली एम्स में जा रहे हैं ना इलाज कराने के लिए, दोनों एम्स ही है। तो अच्छी इलाज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, हम तो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो हर चीज़ के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा। और बाहर क्या होता है, आप सब बाहर गए हैं, धैर्य रखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना तो प्रधानमंत्री की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, है ना। तो आप जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं चूकता है हमको अपमानित करने के लिए। बिहार में अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी, डोमिसाइल लागू नहीं था यहाँ पे, तो ना घर के हैं ना घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक विमर्श हो बिहार को लेकर के, तो ये नहीं हो कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, जिसके पास संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पास संख्या है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डेमोक्रेसी में, जिसको जनता मैंडेट देगी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सवाल ये है कि जनता जो वोट कर रही है उस जनता का क्या। जब हर कोई कह रहा है, आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता है। जो यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई, जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा गया, उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे डिग्री क्यों नहीं मिल रही है। उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग देश के अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर सुशोभित हैं। आज उस यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों है। नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहे, नया कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। जो शिक्षा ज्ञान की भूमि है, कहते हैं ना, बिहार के बारे में क्या कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो मोक्ष लेने तो लोग आ रहे हैं गया में पिंडदान करने के लिए, ज्ञान लेने कौन बिहार में आता है। वो धरती जो मनोहर दास को गांधी बना दिया,
वो धरती जो बुद्ध को ज्ञान हुआ बिहार आकर के, जहाँ पे अशोक पैदा हुए, इतनी गौरवशाली परंपरा के बाद आज हम गाली कैसे बन गए? इसकी कोई तो वजह होगी। हम चाहते हैं कि वो वजह ये है कि बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, नौकरी की हालत खराब है, और शिक्षा और नौकरी की हालत खराब होने के चलते ही लोग पलायन होने को मजबूर हैं। इसीलिए बिहार के आम आवाम के आत्मसम्मान के लिए, सबको शिक्षा और सबको काम के लिए यह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा यूथ कांग्रेस और NSUI की तरफ से शुरू की गई है। अब स्पष्ट हो गया नेतृत्व कौन करेगा। हमारे गरीबदास जी ने कहा बिहार के नौजवान और विद्यार्थी इसका नेतृत्व करेंगे, और हम लोग जैसा कि हमारे प्रभारी ने कहा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अपनी पूरी शक्ति से इसमें शामिल होंगे। जहां तक आपका सवाल है राष्ट्रीय नेताओं का, समय समय पर राष्ट्रीय नेता भी यात्रा के अलग अलग बैच में जो हमारे नेता हैं बारी बारी से उसमें शामिल होते रहेंगे। बाकी जो एक प्रश्न आप एलाइज को लेकर के या दूसरे नेता ने जो यात्रा निकाला है उसको लेकर के है, अच्छी बात है। बिहार का हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और बिहार के पलायन को रोक करके बिहार को आत्मसम्मान मिले। वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सामूहिक प्रयास हो, इसमें कोई अंतर विरोध तो है नहीं। कांग्रेस आरजेडी को हराने के लिए आ रही है। नहीं, जनता का ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है। यात्रा में आरजेडी शामिल नहीं है कहीं भी, और आपकी पूरी लड़ाई है वो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी पे दबाव बनाने के लिए आप। देखिए, एक बात जान लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल हुए, मैं भी शामिल था, पैदल चल रहा था। तो हम उसमें सिर्फ नफरत को हराने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। आप जो ये जनता के नाम से अपना परसेप्शन बोल रहे हैं ना, हाथ जोड़ करके हमारा आग्रह है, हम अपने मुंह से जो बात कह रहे हैं, या तो आप उस पर भरोसा कीजिए, वो बात जो है बिहार की जनता को दिखाइए। बाकी जो कयास आप लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये यात्रा पद यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। तो चुनाव को लेकर के आपके जो भी सवाल हैं, मेरे ख्याल से वो अप्रासंगिक है और अभी उसकी जरूरत नहीं है।